सभी का एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। ये जो है हिस्ट्री का लेक्चर सीरीज नंबर 2 है, जो जिसमें हम जो है सीटेट और सुपर टेट के लिए हिस्ट्री का जो है ये लेक्चर सीरीज दूसरा है। ठीक है, इससे पहले हमने जो है आपको सिंधु सभ्यता के जो 1 लीनियर क्वेश्चन आंसर थे जो कि इम्पोर्टेंट थे आपके लिए, वो जो है करा दिए हैं। ठीक है, आपके जो भी हम देखिए जो भी क्वेश्चन ला रहे हैं इसमें से अगर पूछता है तो इसमें से बाहर आपको कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, और सभी जो है क्वेश्चन इसी में से पूछे जाएंगे, क्योंकि जैसे सिंधु सभ्यता हो गया तो सिंधु सभ्यता के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह जो भी बन सकते थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सभी हमने करा दिए हैं। ये जो है वैदिक सभ्यता है, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। ठीक है, बहुत ही अच्छे से इसमें जो है बताया हुआ है। और चलिए देखते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता का शुरुआत करने से पहले सबसे पहले देखिए इसमें पूछा जाता है कि पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल। ठीक है, तो आपको देखिए इसमें जो है कन्फ्यूजन नहीं होता है, पूर्व वैदिक काल को ही ऋग वैदिक काल कहते हैं। ठीक है, तो पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, तो इसका जो काल है वह जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, और उसके बाद उत्तर वैदिक काल संस्कृति का काल किसे माना जाता है, तो ये जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व तक है। आर्य का शब्द क्या होता है, तो आर्य का शब्द होता है श्रेष्ठ या फिर कुलीन, मतलब कि जो मानवों में जो श्रेष्ठ होते हैं उन्हें जो है आर्य कहा जाता है। ठीक है, वैदिक सभ्यता जो है आर्य ही जो है प्रारंभ किए थे। तो इसमें देखिए किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ठीक है, तो वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था, क्योंकि वैदिक काल में देखिए जो लोग थे वैदिक काल में पूजा पाठ का बहुत ही ज़्यादा प्रचलन था। तो इसमें जो है तंबाकू वगैरह का सेवन नहीं करते थे। ये सब जो है जो नशीली पदार्थ है चीज़ें, उन सबों से वो ये लोग जो है दूर ही रहते थे। ठीक है, तो इन लोगों को वैदिक काल में जो है आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि वैदिक काल में जो है तंबाकू का ज्ञान लोगों को नहीं था। उसके बाद देखिए उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें जो है श्रमण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है, तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शूल्व सूत्र। ठीक है, शूल्व सूत्र जैसे गणित में सूत्र होते हैं उसी तरीके से उत्तर जो वैदिक गणित होते हैं उनके जो महत्वपूर्ण अंग है वो है शूल्व सूत्र। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ठीक है, तो देखिए प्राचीन की बात हो गई तो सबसे प्राचीन वेद कौन से है, तो ऋग्वेद है। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जाता है सबसे प्राचीन वेद कौन से हैं, तो सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो वेदों की संख्या कितनी होती है, तो वेदों की संख्या जो है 4 है। ठीक है, और उसके बाद है भारत के राजची में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं, तो सत्यमेव जयते जो है वो आपका जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, मुंडकोपनिषद बोलिए या फिर मुंडक उपनिषद बोलिए, दोनों बात एक ही है। उसके बाद नेक्स्ट है देखिए ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो ऋग्वैदिक काल में सब ज़्यादातर लोग जो है पशुपालन ही करके अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, तो उत्तर जो ऋग्वैदिक काल है यानी कि जो वैदिक काल है, वैदिक काल में जो है पशुपालन ही मुख्य व्यवसाय था लोगों का। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, तो ये जो है सामवेद को कहा जाता है। सामवेद में जो है मंत्रों के गायन का जो शैली है उसका विकास, उसका जो व्याख्या है वो जो है सामवेद में होता है। ठीक है, तो सामवेद को संगीत का वेद भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है कुछ आपको जो है मुख्य दर्शन और उनके प्रवर्तकों के नाम याद रखने होंगे जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर देखिए मुख्य दर्शन है और यहाँ पर मुख्य उनके जो है प्रवर्तक हैं। तो सांख्य दर्शक के प्रवर्तक पूछेगा कि कौन है, तो ये जो है कपिल हैं। इसके बाद न्याय के प्रवर्तक कौन है, तो गौतम है। चारवाक के प्रवर्तक चारवाक ही होंगे। योग के प्रवर्तक पतंजलि। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक वादरायण और वैशेषिक के प्रवर्तक कणाद हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए पूछा जाता है कि प्रथम विधि निर्माता कौन है, तो प्रथम विधि निर्माता जो है मनु है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है। तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है आपका श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है। फिर है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। तो गोधन है। ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो 10वें मंडल में जो है शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। ठीक है। वेदों में की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं। तो वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद का संबंध किससे है। तो ईश्वर की महिमा से है। ऋग्वेद में अगर आपसे पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो इसमें जो है कुल 10 मंडल हैं। ठीक है। अगर पूछा जाता है ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियाँ हैं, तो 1028 सूक्तियाँ हैं। ऋग्वेद में कुल कितने ऋचाएँ हैं, तो ऋचाएँ जो है 10,580 हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएँ हैं, तो इंद्र के लिए जो है 250 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी ऋचाएँ हैं, तो ऋग्वेद में अग्नि के लिए जो है 200 ऋचाएँ हैं। ठीक है। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है। अभी हमने आपको बताया ही इसके बारे में। उसके बाद देखिए अभी हमने आपको बताया कि वेदों की संख्या 4 होती है। ठीक है। तो वेदों की संख्या 4 है और कौन कौन से हैं, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और जो है अथर्ववेद, ये जो है 4 वेद हैं। लेकिन इनमें से जो 3 वेद हैं वो त्रयी के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि इनको जो वेद त्रयी कहा जाता है। ठीक है। तो जैसे देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों को जो है वेद त्रयी कहा जाता है। जबकि ये जो ऋग्वेद है, ठीक है, सॉरी, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद तो है ही। ठीक है। और ये जो अथर्ववेद है ये जो है वेद त्रयी के अंदर नहीं आता है। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि वेद त्रयी के अंतर्गत निम्न में से कौन सा वेद नहीं आता है। ठीक है। तो ये जो है अथर्ववेद नहीं आता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। तो वर्ण शब्द का नामोल्लेख सर्वप्रथम जो है ऋग्वेद में ही मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट है भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है। तो ये जो है वेद है। अथर्व का क्या मतलब है, तो पवित्र जादू। जो कभी कभी ये भी पूछ देता है कि अथर्ववेद में क्या क्या है। ठीक है, मतलब किस चीज़ का वर्णन है। तो इसमें जो है जादू, टोना, वशीकरण, मंत्र वगैरह इस सब चीज़ों का जो उल्लेख है वह जो है अथर्ववेद में है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है देखिए पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो ये जो है जैमिनी है, अभी हमने बताया पीछे। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण, ये जो है सबसे प्राचीन पुराण है। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है, तो शतपथ ब्राह्मण जो है ये जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, तो पुरुष सूक्त जो है आपका ऋग्वेद में पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, किससे संबंधित है, तो अथर्ववेद से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट है देखिए उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है। तो ये मुख्य विषय जो है दर्शन है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो कंठोपनिषद में मिलता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या जो है 18 है। फिर जो है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था, तो ये जो है प्रकृति की उपासना से था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ये जो है इंद्र के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ऋग्वेद में जो है पुरंदर इंद्र को कहा गया है। शूल सूत्र किस विषय से संबंधित है, तो ये जो है ज्यामिति से संबंधित है, जो कि गणित में आता है। ठीक है। उसके बाद असतो मा सद्गमय, ठीक है, ये आप लोग जो है कहीं पर भी स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह पर लिखे हुए देखते होंगे कि अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। ठीक है। तो ये जो है किस वेद से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, तो ये जो है ऋग्वेद से लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है देखिए आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे, तो ये जो है सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो ये जो है 9वां मंडल सोम को समर्पित है। ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि 9वां मंडल किसको समर्पित है, तो ये जो है सोम देवता को समर्पित है। इसके बाद नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसको जो है दशराथ युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो ये जो है परुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है, ये जो है 1/6 है।
800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ये जो है ब्राह्मण युग से जुड़ा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी? तो ये जो है सिंधु नदी है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो ये जो है केकय के शासक थे। नेक्स्ट है उसके बाद अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो ये जो है कण्ठोपनिषद में प्राप्त होता है। फिर जो है वैदिक नदी कुभा या फिर जिसको काबुल भी बोला जाता है, तो काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो ये जो है अफगानिस्तान में है, एक जगह है जिसका नाम है काबुल। ठीक है, पहले जो है इसे वैदिक नदी की कुभा कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है देखिए कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, क्या है? तो ये जो है सांख्य दर्शन है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के अधिक प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ये जो है अतरंजी खेड़ा में मिले हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका देखिए किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? तो ये जो है धर्मशास्त्र के काल में उचित रूप से उदित हुई है। ठीक है, गायत्री मंत्र यानी कि जिसको देवी सावित्री को संबोधित करने के लिए जो गायत्री मंत्र लिखा गया था, ये जो है किस पुस्तक में मिलता है? तो ये जो है ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है ऋग्वेद से लिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, किसने प्रचारित किया था? तो न्याय दर्शन को जो है गौतम ने प्रचारित किया था। ठीक है, फिर जो है आपका है प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, कौन निष्क से जाने जाते थे? तो ये जो है स्वर्ण आभूषण जो है निष्क से नाम से जाने जाते थे प्राचीन भारत में। उसके बाद नेक्स्ट है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन के पतंजलि हैं, अभी हमने आपको बताया पीछे। ठीक है, उपनिषद पुस्तकें हैं, कौन से पुस्तक किस चीज़ पर पुस्तक है? तो उपनिषद जितने भी है सभी जो है दर्शन पर आधारित है। ठीक है, दर्शन का मतलब होता है विचार। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः कौन सा था? तो ये जो है प्रकृति पूजा और यज्ञ था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है देखिए चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ये जो है चिकित्सा से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट है देखिए यज्ञ संबंधी विभिन्न विधि विधानों का पता चलता है, कहाँ से पता चलता है? तो ये जो है यजुर्वेद से पता चलता है। ठीक है, यजुर्वेद में जो है यज्ञ वगैरह ये सब जो है यजुर्वेद में ही लिखा है। ठीक है, य से यजुर्वेद होता है और य से जो है यज्ञ होता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है देखिए वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो ये जो है मंत्री परिषद की सभा थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? तो ये जो है गणतंत्र शासन प्रणाली थी, जिसमें कि जो है जनता को प्रमुख बनाया जाता था। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है, ये तो आप लोगों को पता ही है। उसके बाद नेक्स्ट है कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा जो है सांख्य है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति कहाँ पर हुई? तो ये जो है वैदिक युग में हुई थी। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? तो ये जो है लुहारगिरी, जो कि जैसे नॉर्मली जिसे जो है लोहार बोला जाता है, जो लोहे वगैरह का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है देखिए प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो अष्टाध्यायी के रचनाकार जो हैं प्रापाणिनि है। ये जो है वेदों को पढ़ने के लिए ये एक प्रकार का व्याकरण की किताब थी। ठीक है, जैसे हिंदी को पढ़ने के लिए हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं, अंग्रेजी को पढ़ने के लिए अंग्रेजी व्याकरण पहले पढ़ते हैं, पहले उनके नियमों को जानते हैं, उसी प्रकार जो है वेदों को पढ़ने के लिए उसके व्याकरण को पढ़ना जरूरी होता है, जिसका क्या कहा गया है? उसको जो है अष्टाध्यायी कहा गया है। ठीक है, फिर जो है नेक्स्ट है देखिए कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो प्राचीनतम जो है मनुस्मृति है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो ये जो है रामायण को दी जाती है। आदि काव्य यानी कि बहुत ही पुराना काव्य। प्राचीनतम पुराण है तो ये जो है मत्स्य पुराण है, सबसे प्राचीनतम पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो ये जो है सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना जाता है।
वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, तो ये जो है काल थी, या फिर जिसे कुटुंब भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि क्या है, नेक्स्ट है आपका ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी, तो ये जो है विदत थी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई, तो ये जो है उत्तर वैदिक काल में आई। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये जो है समाज व्यवस्था से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट है गायत्री मंत्र की रचना किसने की, तो ये जो है विश्वामित्र ने की थी। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, तो अवेस्ता जो है ईरान से संबंधित है, और ऋग्वेद जो है ये जो है भारत से संबंधित है। ठीक है, अवेस्ता एक पवित्र ग्रंथ था, पुस्तक था। इस प्रकार से भारत का पवित्र ग्रंथ या फिर पवित्र पुस्तक क्या है, वेद है। उसी प्रकार जो ईरान की पवित्र पुस्तक है वो जो है अवेस्ता है। ठीक है, सबसे पुरानी पुस्तक ईरान की। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो ये जो है सामवेद का संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है आपको आगे भी हम वीडियो आपको जो है प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, आप लोग बस पढ़ते रहिए, है ना। और वीडियो को अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे एजुकेशनल वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। पूरे सुपर टेट की तैयारी आपको जो है फ्री में करवा देंगे इसी चैनल के माध्यम से। बस आप जो है चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाइए। ठीक है, ये जो है वैदिक सभ्यता था। इसके बाद जो है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सभी के क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, जो 1 लाइनियर क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो सभी हम आपको बहुत ही जल्द जो है प्रोवाइड करा देंगे।